IMF से मुआहदे के बाद मईशत में इस्तेहकाम आया। शुराए सूद में कमी के बाद मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि एक मखसूस सियासी जमात चाहती थी कि मईशत डिफ़ॉल्ट कर जाए। डिफ़ॉल्ट होता तो पूरा मालियाती निज़ाम गिर जाता। मजीद बोले, महंगाई का सिंगल डिजिट में आना बहुत बड़ी कामयाबी है। मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हो रहे हैं। मोडीज और फिच ने भी पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से रिकॉर्ड तरसीलातें ज़र हुई। FBR में डिजिटाइजेशन और इस्लाहात की जा रही हैं। IT एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए टेक कंपनियों से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात भी तबाहकुन साबित हुए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतर हो रही है। दौरा अमेरिका में वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत पर दुनिया को एतबार है। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं, दूरी वाली कोई बात नहीं। मज़ीद कहा, वज़ीर आज़म का सलामती काउंसिल से खिताब अहम होगा। फ़लस्तीन से मुतालिक क़ायद आज़म के मौक़िफ़ पर आज भी कायम है। गज़ा में इजरायली जारहियत पर पाकिस्तान को तशवीश है। लिबनान पर इजरायली जारहियत की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। अफ़गानिस्तान से बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तनाज़ात को हल न करने से हमारा मुस्तक़बिल तारीख हो सकता है। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल मुबाहिसे अमन के लिए क़यादत से खिताब, कहा कि ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल को किसी सूरत बर्दाश्त न किया जाए। जम्मू कश्मीर का मसला हल न होने से खत्ते के अमन को खतरा दरपेश है। मशरिक़ वस्ता, यूरोप और दीगर खत्तों में जंगों से आलमी निज़ाम को खतरा है। इसराइल को इसके जराइम पर जवाबदेह बनाना होगा। गज़ा में नस्ल कुशी की जंग रोकी जाए। बैरूत में बमबारी की मज़म्मत करते हैं। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया इजराइल पर हथियारों की फराहमी समेत दीगर पाबंदियां लगाई जाएं। यूक्रेन जंग के फैलाव को रोकने से मुतालिक भी बात की। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का एजेंडा सरे फहरिस्त था। पाकिस्तान को $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त फौरी मिलने का इम्कान। दूसरी किस्त भी रवा माली साल आएगी। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF के पैकेज की मंजूरी पर इज़हार इत्मीनान, कहा कि सफारती महाज पर कामयाबियों के साथ साथ मुआशी कामयाबियाँ भी हासिल हो रही हैं। मुआशी इस्लाहात का नफाज जारी है। तरसीलात ज़र में इजाफा, हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का इज़हार है। ये मुआशी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। मेहनत यूँ ही जारी रही तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म का IMF पैकेज के हवाले मुआवनत फराहम करने वाले दोस्त ममालिक बिलखसूस सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF की तरफ से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं, हमने IMF प्रोग्राम में रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद करना है। एजेंडे पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया तो ये आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान की मैशत बेहतरी की तरफ गामजन है। महंगाई में कमी वाक़ई हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा पॉलिसी के तसलसल से मशरूत है। हुकूमती अखराजात में कमी, निजी शोबे को फ़रोग़ देना भी पाकिस्तानी मैशत के रुझान में बेहतरी की शर्त होगी। माली साल 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% तक कम होने की तवक्को है। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग, कहा कि आज यहाँ जलसा करो, कल वहाँ जलसा करो। जलसे ही करते रहोगे तो काम कब करोगे? तुम्हारा काम दूसरे सूबों पर हमला करना नहीं, अपना सूबा संभालना है। ये क्या तरीका है कि दूसरे सूबों पर चढ़ाई कर दो, क्लैशनकोफ हवा में लहराओ और गाड़ियों के शीशे तोड़ दो। हथियार पकड़ाए और कहे कि मेट्रो स्टेशन को आग लगा दो, गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ जला दो। ये क्या तरीका है? पंजाब की आवाम को दहशतगर्द
बनाने चले हो, ये मरीम नवाज नहीं होने देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, बोली तुम्हारे सूबे के आवाम रुल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और तुम दूसरे सूबों पर लश्कर कुशी कर रहे हो। 9 मई के मुकदमात में जो नौजवान अंदर हैं, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पंजाब में जलसा जुलूस दहशतगर्दी है तो ये दहशतगर्दी हम करते रहेंगे। दहशतगर्दी जलसा करना नहीं बल्कि मॉडल टाउन में ख़वातीन पर सीधी गोलियां चलाना है। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल, कहा कि मॉडल टाउन के मुजरिमों को दूसरों को दहशतगर्द कहने का कोई हक नहीं। मरीम नवाज की तकरीर अली अमीन के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होती। राजकुमारी तैयारी पकड़े, अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मौला जट वाली भड़के मार के पेट भर रहे हैं, ढठाई का मुजाहरा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयानात पर रद्द अमल, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और दहशतगर्दी से परेशान हैं। पंजाब के हर शोबे में तरक्की हो रही है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा तेजी से तनाज़ुली की जानिब गामज़न है। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग, 15 अक़साम की सरगर्मियों पर पाबंदी का फैसला। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद की खरीदो फरोख्त, बैनुल-अक़वामी सफ़र, अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। मखसूस हद से ज़्यादा कैश निकलवाने के लिए चेक का इस्तेमाल रोक दिया जाएगा। ज़रा के मुताबिक इस इक़दाम को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया जाएगा। FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगरियाल का कहना है कि इब्तदाई तौर पर 5 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। ये इक़दामात FBR के तब्दीली के मनसूबे का हिस्सा हैं, जिसे वज़ीर आज़म की मंजूरी मिल चुकी है। तर्जुमान FBR का कहना है कि हर पाकिस्तानी नॉन फाइलर नहीं, माहाना 50,000 कमा कर गोशवारी न देने वाले नॉन फाइलर्स हैं। FBR का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला, बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज फिर इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन के 7 इजलास बेनतीजा क्यों खत्म हुए? आज का इजलास में कोई पेशरफ्त मुतवक्किह है? मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्मनामा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दरखास्तों के लिए फरीक़ैन को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरखास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस नहीं बैठे। ज़राए के मुताबिक फैसला अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज़िसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस काजी फायज़िसा ने रजिस्ट्रार से 9 सवालों के जवाब तलब किए थे। मखसूस नशिस्तों के फैसले से मामलात पेचीदा हो गए हैं। हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया इस्लाह करती है, अदलिया इनसे मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा? सेनेटर इरफान सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फैसले की गुत्थी को सुलझाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हर रोज़ कानून ये कहकर ख़त्म कर दिया जाता है कि आइन से मुतसादिम है। आप आइन नहीं बनाते, आइन और कानून हम बनाते हैं। हमें अपनी हदूद में रहने दें। हमने कहा आप 17 होंगे तो आप 17 हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब से मुआवनत मांग ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुनीर अहमद की दरखास्त पर फैसला जारी किया। कहा गया कि दरखास्त गुजार के वकील भी आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करें। लाहौर हाईकोर्ट ने कार्रवाई 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आईनी अदालत के क़याम के हक में हैं। ख्वाहिश है आईनी तरामीम इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर हो। मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि एक्सटेंशन मुफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। तरमीम मुफादात से बालातर होकर वसीतर कौमी मुफाद में हो, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं है। कहा कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो। लड़ाई और डेडलॉक मनपसंद अफराद के लिए है। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जिदोजहद की, लेकिन उसने सबका जो हश्र किया वो सबके सामने है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में
रियासत की अमलदारी खत्म हो चुकी है। 2 सूबे मुसल्लह ग्रोहों के कब्जों में है। एक से कौम परस्त तो दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली से बाहर किया गया। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद करने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। रात के अंधेरे में आईनी तरामीम लाना मुल्क की बदकिस्मती है। मायूसी के बादल छाए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की मरी में गुफ्तगू, कहा कि मुल्क की तरक्की आईनी तरामीम से मुमकिन नहीं। अशराफिया को मजबूत करने के लिए आईनी तरामीम लाई जा रही हैं। बरसर इख्तदार जमातें कई बार इख्तदार में रही लेकिन कोई तब्दीली सामने नहीं आई। बानी पीटीआई करप्शन ख़त्म करने आए लेकिन आज करप्शन 10 गुना बढ़ चुकी है। जब तक तमाम इदारे और शख्सियात एक पेश पर नहीं आते हालात तब्दील नहीं होंगे। आईनी तरमीम साजिशों के जरिए बंद दरवाजों के पीछे नहीं होती। आइन कागज़ का टुकड़ा नहीं, मुक़द्दस दस्तावेज़ है। सरबराह तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मूवमेंट महमूद अचकज़ई की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आइन में तरमीम मुल्क की और अवामी ज़रूरियात के मुताबिक इत्तफ़ाक़ राय से होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने आइनी तरमीम को तस्लीम किया तो उन्हें सियासी नुकसान होगा। कहा जिस अंदाज में मुल्क में इंतखाबात हुए और हुकूमत वजूद में आई इससे जग हसाई हुई है। मसाइल का हल जमहूरियत का इस्तेहकाम आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुमकिन है। नए इंतखाबात ही मसाइल का हल है।